युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि व अंसारिहि व अशियाइहि व मुहब्बिहि व अलैना मअहुम अजमईन या अरहमर राहिमीन। قال الله تعالى في القرآن المجيد إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح لا يهتم من المسلمين فليس منهم رواه البيهقي। अल्लाह तबारक व तआला का लाखों करोड़ों एहसान है कि आज हम कानपुर में हज़रत अमान मिल्लत सैयद मोहम्मद अमान मियां कादरी बरकाती मिसबाही की सदारत सरपरस्ती में एक अहम फिक्री मजहबी नशिश करने को हाजिर हो पाए। मैं कानपुर के तमाम हज़रात जो यहाँ तशरीफ लाए हैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि सुबह का जलसा या महफिल करना कितनी मुश्किल बात है आप सबको मालूम है। और मोहतरम मोहम्मद फैज साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब बरकाती, मुफ्ती साकिब साहब मिसबाही, फलाह रिसर्च फाउंडेशन कानपुर शाख के इंचार्ज ज़ैद खान साहब और तमाम लोग और जितने उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा तशरीफ लाए हैं, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक जो दीन महबूब है, पसंदीदा है, वो है इस्लाम। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो ऐसा है जिसको मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है उसको लेकर जो बेगाना है, यानी उसको फिक्र नहीं, तो हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं। जिसको मुसलमानों के हालात को लेकर जो फिक्रमंद न हो, जो गौर व फिक्र न करता हो, हुजूर ने फरमाया वो हम में से नहीं। हसन सनद से इमाम बैहकी ने इसको नकल फरमाया है। तो पता ये लगा कि मुसलमानों के जो भी मसाइल हैं, मजहबी, सियासी, मिल्ली, तालीमी, सब पर गौर और फिक्र भी कुछ लोगों को जरूर करना चाहिए। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, जो उसको इमाम बुखारी ने तारीखुल कबीर में नकल फरमाया कि आलिम वो होता है जो फितने के जाहिर होने से पहले फितने को पहचान ले। आज का जो उन्वान है लिविंग रिलेशनशिप, सोशल, रिलीजियस एंड लीगल पर्सपेक्टिव। लिविंग रिलेशनशिप समाजी, कानूनी और मजहबी नुक्ते नजर से। जो लोग भी अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव है, रेडियो पर खबरें सुनते हैं, उनको इस लफ्ज, इस इस्तिलाह लिव इन का मतलब मालूम होगा। ये इसकी कोई मुतबादिल लफ्ज उर्दू में नहीं है। उर्दू अखबारात, उर्दू अदब में इसी लफ्ज का इस्तेमाल होता है। जैसे जिस जमाने में आज से चंद साल पहले, जमाना तो नहीं कहना चाहिए, उर्दू अखबार में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती यकसा सिविल कोड। तो जब मैंने बहुत से जलसे किए तो जो लोग उर्दू अखबार पढ़ते थे, मैंने उनसे पूछा कि ये इस्तिलाह हर रोज अखबार में इस्तेमाल हो रही है, क्या आपने इसका मतलब जानने की कोशिश की? बड़े दुख के साथ हमारे नौजवान के बच्चों ने कहा, हज़रत हमने इसकी मतलब जानने की कोशिश नहीं की। मौलाना मुफ्ती हनी बरकाती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। एक बात दूसरी पढ़ रहे हैं। तो जिन
मसाइल का ताल्लुक खास हमारी कौम से है, जमात से है, हमको उसके बारे में दिलचस्पी होनी चाहिए कि नहीं, इसका क्या फायदा और असर होता है, सिर्फ एक अपने निजी तजुर्बे से बताऊंगा। एक हाई कोर्ट के वकील ने कहा कि बाज वकील सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करने जा रहे हैं कि निकाह हलाला को हराम गैर आईनी करार दिया जाए। मैंने कहा उनसे हम एक ही सवाल करते हैं कि 1460 की तारीख में किस हदीस शरीफ की किताब में, किस फिक्र की किताब में, किस मसले मसाइल की किताब में या कुरान मजीद या हदीस शरीफ में ये लफ्ज निकाह हलाला इस्तेमाल पढ़ा हुआ दिखा दीजिए। ये इस्तिलाह निकाह हलाला कहीं इस्तेमाल ही नहीं होता है, हमारे ऊपर थोपा जाता है। इसीलिए लफ्जों का इस्तेमाल बहुत माना रखता है। दूसरी एक मिसाल दूंगा, कर्नाटक में मसला आया, पूरे अखबार उर्दू मीडिया ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल करना शुरू की, हिजाब बैन, हिजाब बैन। मैंने उस वक्त भी बयान जारी किया कि हमको अपना जो मौकफ है वो रखना चाहिए हेड स्कार्फ, क्योंकि वहां जो सारा मसला था वो हिजाब का था ही नहीं, सिर्फ मसला ये था कि हेड स्कार्फ जो सर को ढकते हैं वो स्कूल में जायज है कि नहीं है, क्योंकि लफ्ज हिजाब सुनते ही बहुत से जिनका मुताला कम होता है गैर मुस्लिम, वो एक कश्मकश में पड़ जाती है, हिजाब क्या है, ये कोई जुल्म वाली चीज तो नहीं औरतों पर। जब आपने हेड स्कार्फ इस्तेमाल किया तो उनको पता लग जाएगा जब ये हेड स्कार्फ यानी सर को ढकना जो हर इंसान करता है। भैया जितने लोग बैठे सबने सर को ढका है कि नहीं ढका है, तो पता लगा ये खास औरतों के लिए नहीं, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मर्द भी ढकते हैं। तो लफ्जों का इस्तेमाल और उनका माना जानना बहुत जरूरी है। उर्दू अखबार, इंग्लिश अखबार या भारत के कानून में सुप्रीम कोर्ट में जब ये लफ्ज लिव इन रिलेशनशिप इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है दो बालिग औरत और मर्द बिना शादी के एक साथ का रहना। लिविंग रिलेशनशिप एक मर्द और एक औरत, इसकी वजाहत जरूरी है, क्योंकि अब मुकदमा ये हुआ है कि जब आप मर्द और औरत को बिना शादी के एक साथ रहने की इजाजत दे रहे हैं, तो औरत और मर्द को भी इजाजत दीजिए। अब जब आपके सामने ये मसला आया तो सबसे पहले जो लोग फिक्र और हदीस शरीफ पढ़ते हैं उनके जहन में वो हदीस शरीफ आई जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने कयामत की निशानियों में बताया कि लमातत आम हो जाएगी मर्दों और औरतों दोनों में। जो हदीस शरीफ की किताबों में जिस टॉपिक को मैं सबसे ज्यादा पढ़ता हूं वो किताबुल फितर है, मैं सबसे ज्यादा उसी का मुताला करता हूं आज में, कि उसको मैं देखता हूं कि हुजूर ने जो फरमाया आज कौन सी बातें बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। तो कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल हुई कि जब आप बिना शादी के एक औरत और एक मर्द को एक साथ रहने की इजाजत दे रहे हैं, तो भाई औरत और मर्दों को भी एक साथ शादी करके रहने की इजाजत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, नोटिस जारी किया कि इसमें हुकूमत हिंद की क्या राय है, व्हाट इज द स्टैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हुकूमत हिंद ने जो जवाब दिया वो फिक्र वालों को, जो हमारे लोग फिक्र पढ़ते पढ़ाते उनके लिए बड़ी मजेदार चीज है। हुकूमत ने कहा कि हिंदुस्तानी समाज में, हिंदुस्तान की तहजीब, सकाफत, कल्चर और कस्टम में अभी मर्द और औरत के निकाह शादी को तस्लीम नहीं किया गया है, लिहाजा कस्टम की बिना पर
और इसको करने से समाज में और दूसरी परेशानियां आएंगी, क्योंकि फिर आगे चलकर ये बच्चे को अडॉप्ट करेंगे, उस बच्चे को फिर इनहेरिटेंस राइट विरासत किससे मिलेगी, उसका सरनेम किसका मिलेगा, ये तमाम परेशानियां और पेचीदगी आएंगी। लिहाजा भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि नहीं, हम एक मर्द और औरत को शादी करके एक साथ रहने की इजाजत नहीं देंगे। हम बिना शादी करे वो रह सकते हैं। आज से 20 साल पहले मर्द का मर्द से जिस्मानी ताल्लुक कानूनी तौर पे नाजायज था, पनिशेबल ऑफेंस था। अब कहा गया है कि नहीं, मर्द के साथ ताल्लुक बना सकता है, शादी नहीं कर सकता है। आप देखिए बेहूदगी को किस तरह एक कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। तो आज इसको करने की जरूरत क्या है? कोई कहेगा हजरत ये तमाम मसाइल तो सिर्फ बड़े शहरों में हो रहे हैं, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई। हमने कहा हुजूर वाला, क्या आपने अपने शहर कानपुर के काका देव का सर्वे किया है? आपको कैसे मालूम कि जो सामने लोग रह रहे हैं औरत और मर्द, वो बिना शादी करके कोई बाहर से आए, इससे पहले हम फला जगह काम करते थे, हम औरत और मर्द यहाँ शिफ्ट हो गए, ठीक है, आपने उनको मियां बीवी मान लिया है। आप फिर जाकर बोलेंगे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब लिविंग रिलेशनशिप जायज हो गई है, यानी औरत और मर्द बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं, उसके अगले दिन से होटल इंडस्ट्री में एक नया कानून आ गया कि अब अगर औरत और मर्द होटल के रूप में चेक इन कर रहे हैं तो उनको अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। दिस इज हाउ रिलीजन, जुडिशरी एंड बिजनेस आर इंटररिलेटेड। पूरा माशी निजाम होटल का बदल गया। आज ये एक बीमारी इतनी फैल चुकी है कि सिर्फ एक आंकड़ा दूंगा हिंदुस्तान के बाहर का। पोर्चुगल एक कंट्री है, उर्दू हिंदी में पुर्तगाल कहते हैं, यूरोप का। वहां 60% से ज्यादा जो बच्चे पैदा हुए हैं वो शादी के बाहर के हैं। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बिल्कुल सही हदीस है, कयामत की निशानियों में एक निशानी ये होगी कि बिना शादी के बच्चों की तादाद बढ़ जाएगी। लिहाजा आज ये बीमारी सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं है, छोटे शहरों में लोग आके रह कर रहे हैं। और इससे पहले कि ये वबा हमारे जमात और हमारी समाज में बढ़े, हमको कुछ ना कुछ करना चाहिए। चाहे आप हिंदी अखबार पढ़ते हो, उर्दू अखबार पढ़ते हो, हर हफ्ते में एक खबर मिलती है, फला लिविंग पार्टनर ने अपने लिविंग पार्टनर का कत्ल कर दिया और उसको कुकर में डाल दिया कि फ्रिज में डाल दिया। तो जब हमारे समाज में इतनी चीजें हो रही हैं, तो हम इसको लेकर कैसे गाफिल हो सकते हैं कि अरे इसका तो हमारे समाज में असरात हैं। अब हम आते इसके ये क्यों शुरू हुआ। पहले हम समाजी पर्सपेक्टिव लेंगे, फिर मजहबी, मजहब में हम इस्लाम, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और हिंदू धर्म को देखेंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में डिटेल में हम कानूनी और आईनी चीज देखेंगे। इन 3 हिस्सों में इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले इसका तारीखी पस मंजर कि लोगों ने बिना शादी के एक साथ रहना या बिना शादी के बच्चों को पैदा करना क्यों शुरू किया। जो सबसे बड़ी वजह सोशियोलॉजिस्ट बताते हैं, वो बताते हैं राइज ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद निजाम में इजाफा। ये पूंजीवाद क्या है और इसका समाज पे क्या असर होता है, 2 मिसालों से मैं साबित करूंगा। जब सिगरेट की कंपनी ने सिगरेट बनाना शुरू किया तो उनको एहसास हुआ सिगरेट तो सिर्फ मर्द पिएंगे। पूरी 50% आवाम, जनता, औरतों की तो सिगरेट नहीं पीती, तो कुछ औरतों को तैयार किया गया
कहा गया आपको सिगरेट पीते हुए फोटो खिंचवानी है और हम दिखाएंगे कि जो बुलंद और आजाद और रोशन ख्याल ख्वातीन होती है वो सिगरेट को पीती है। तो उससे क्या होगा, वो 50% जनता जो सिगरेट से दूर है, यानी ख्वातीन, कि मैं आपको आज से 80-100 साल पहले की बात बता रहा हूं, जब राइज ऑफ कैपिटलिज्म था, तो वो लोग भी सिगरेट पीना शुरू करेंगी तो हमारी सेल बढ़ेगी। तो जब कैपिटलिज्म का निजाम शुरू हुआ तो कहा गया नहीं, जैसे अगर आप लोग को याद हो, आज से 30 साल पहले हिंदुस्तान में ब्लैकबेरी मोबाइल आया था, उससे पहले पेजर आया था। तो जिन लोगों को पेजर मिलता वो बड़ा फख्र महसूस करते, लेकिन पेजर का ताल्लुक भी पूंजीवाद से है कि कंपनी आपको बोल रही नहीं, रात को 2 बजे भी हम आपको मैसेज करेंगे कि आपको 8 बजे फैक्ट्री में आना है, तो आपको आना है और आपको हर वक्त अपना पेजर ऑन रखना है। तो जब ब्लैकबेरी मोबाइल आया उसका ताल्लुक भी कैपिटलिज्म से है कि आप शाम को 8 बजे ऑफिस से चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको 2 बजे रात को ईमेल आ रहा है कि ये काम करके आपको ऑफिस में आना है, तो आपको ऑफिस में आना है। तो अब पूंजीवाद वालों को लगने लगा कि औरतें जब हमल से होती हैं तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है, वो मैटरनिटी लीव मांगती है जो हुकूमत ने दिया है पूरी दुनिया के। तो अगर लोग शादी ही नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं होंगे। तो एक निजाम ये आया कि लोगों को शादी करने से डिस्करेज करो, क्योंकि जो शादी करते हैं वो अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतना मुब्तला हो जाते हैं कि वो हमारे कंपनी के लिए काम करने में कमी आती है। यहाँ पर 2 हाशिया लगाना चाहूंगा। बाज मज़ाहिब में, नाम नहीं लूंगा मैं, आप सब समझते हैं, बाज मज़ाहिब में भी ये शर्त रखी गई है कि अगर आपको हमारे मजहब का मुबल्लिग बनना है तो आप चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, नन हो, ब्रह्मचारी हो, भिक्षु हो, आप शादी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप शादी करेंगे तो सांसारिक जीवनों में मुब्तला हो जाएंगे, तो उससे दीन आपके मजहब का काम कम होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नापसंद फरमाया, मना फरमाया, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने ये तालीम दी कि आप शादी कर ये काम आपको करना है, क्योंकि हमको जिस रब ने बनाया है वो हमारी जरूरतों को, हमारी कमियों को, हमारी ख्वाहिशात को जानता है। वो ये जानता है कि क्या इसके लिए बेहतर है और क्या इसके लिए मुज़िर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने, रब ताला ने जो इंसान को बनाया है उसके मुताबिक निजाम को बताया। आगे जो सेकंड स्टेज आया वो ये आया कि राइज इन मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी परिवार नियोजन के, फैमिली प्लानिंग के तरीकों में जब तरक्की हुई तो लोगों ने कहा कि अब हमको बच्चों की तो जरूरत है ही नहीं, हम बिना बच्चों के ताल्लुक बनाएं, और ये भी हदीस शरीफ से साबित है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कयामत की निशानियों में एक निशानी बताई कि वो औरतें जो बच्चा पैदा कर सकती हैं वो बच्चा पैदा नहीं करेंगी, उसको पसंद नहीं फरमाएंगी। तो जिसको हदीस शरीफ का होगा मुताला, वो इन तमाम परेशानियों को जब देखेगा तो उसके सामने चीजें साफ होती जाएंगी। तो जो सेकंड स्टेज आया वो ये आया कि नहीं, आप ताल्लुक बनाइए, तमाम माज़अल्लाह गलत काम लोग करते रहे लेकिन हमल न ठहरे, इसीलिए फैमिली प्लानिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो गलत काम करते रहे। ये सेकंड स्टेज आया। जो थर्ड स्टेज आया वो आया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, यानी एक मुहिम चली कि दुनिया में आबादी को कम कैसे किया जाए। जाहिर सी बात है कि जब मर्द मर्द के साथ रिश्ता बनाएगा और औरत औरत के साथ, तो साइंस कितनी भी आगे हो जाए वो माँ और बाप नहीं बन सकते। माँ और बाप बनने के लिए औरत और मर्द का होना एक निजाम है। तो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो इंशाल्लाह अगला हम जो प्रोग्राम फलाह के बैनर तले करेंगे, चाहे हिंदुस्तान के किसी हिस्से में करें, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे करेंगे, उसका ये था कि दुनिया की आबादी को कम करना है, कंट्रोल करना है। उस निजाम को किस तरह किया जाए कि आप किसको अंजाम दीजिए, फरोग दीजिए कि भाई शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, बिना शादी करे औरत औरत के साथ रहे और मर्द के साथ भी रह ले, लेकिन वो फैमिली प्लानिंग करे। ये 3 स्टेजेस है जिससे लोगों को बताया गया कि नहीं जी, फैमिली लाइफ प्रॉब्लमेटिक।
उसके बाद जो आखिरी स्टेज चल रहा है, जो आज आप और हम देख रहे हैं, बॉलीवुड और हॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनाई जाने लगी जिसमें लिव इन रिलेशनशिप को जायज माज़अल्लाह सही साबित करने की दिखाया गया। मैं लिख कर लाया हूं, 7-8 फिल्मों के नाम पढ़ूंगा नहीं, जिसमें बाज़ाब्ता पिछले 5 साल में 8 हिंदी फिल्में बनाई गई हैं जिसमें दिखाया गया है कि हीरो हीरोइन शादी से पहले एक साथ वक्त गुजार रहे हैं और इसको दिखाया गया ऐसा करना बहुत अच्छा है, उसको पॉजिटिव असरात को दिखाया गया। क्योंकि अक्सर नौजवान सोचते नहीं है, उसकी मिसालें देख लीजिए कि अगर किसी फिल्म में किसी हीरो ने कान में कुंडल पहन लिया या बाल को रंग लिया या फटी हुई जीन्स पहन ली, तो अगले दिन आपको चमनगंज और बेगमगंज और शुजातगंज में हमारे ऐसे मुस्लिम लड़के मिल जाएंगे जो जीन्स फाड़कर और कान में कुंडल पहन के घूम रहे हैं। तो इस फिल्मों का क्या असर होता है, ये अपने आप में एक टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ मीडिया एंड साइकोलॉजी। हम उस पर गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन ये बात सबको मालूम है कि फिल्मों का असर होता है। तो पिछले 5-7 सालों में ऐसी बहुत सी फिल्में बनाई गई बॉलीवुड में और हॉलीवुड में जिसमें दिखाया गया कि बिना शादी के एक साथ रहना एक एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट को करने से बहुत फायदे होते हैं और लोगों के इंटरव्यू शाया किए गए, ऐसे टीवी शो बनाए गए कि शादी के पहले मर्द और औरत एक साथ रह रहे हैं। इस निजाम को आम किया गया, फैमिली सिस्टम को कमजोर किया गया। किसी भी धर्म में जो चीजों पर उंगली लगाने वाले लोग होते हैं वो मजहबी पेशवा होते हैं, ये याद रखिए। और इस उम्मत की खास सिफत है तामीरून बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर की बुराइयों से रोकना और अच्छाई से बुलाना। हुजूर ने फरमाया कि कयामत की निशानियों में ये भी है कि लोग इसको करना बंद कर देंगे। अब क्या किया गया इस्लाम में? तो अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे आप हनफी हो, मालिकी हो, शाफई हो, हम्बली हो, आज के हो, कल के हो, इस मदरसे से फारिग हो, वहां के हो, सबने कहा कि नहीं भाई ये तो नाजायज और हराम। तो अब कहा गया नहीं जी, फला जगह किसी ने मिस्यार को जायज कह दिया है और फला जगह हलाला जायज है। अब नौजवान मुसलमानों को ये दिखाने की कोशिश की जाने लगी कि देखिए ये वही तो है जो आपके मौलवियों ने इसको जायज कहा है। अब हमारा बच्चा हो गया कंफ्यूज और शैतान के पंजे में आकर वो इस तरह के नाजायज और हराम चीजों को माज़अल्लाह सही समझने लगा। उसी तरह बाज़ मज़ाहिब में, मैं उनका भी नाम लूंगा, वहां के जो धर्म गुरु और चर्च के जो फादर्स वगैरह हैं उनसे लिया गया बयान। तो जो ऑर्थोडॉक्स पादरी हैं यूरोप के, उन्होंने कहा ये हमारे ईसाई मजहब के मुताबिक नाजायज है। मैं भी बाइबल को पढ़ दूंगा। और इंग्लैंड के पादरी ने कह दिया नहीं कि इसकी गुंजाइश है हमारे यहाँ, वो दरवाजा खोल दिया उन लोग। तो एक बाज़ाब्ता, एक मंसूबा बंद तरीके से इसको पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इन अ वेरी प्लान्ड मैनर दिस प्रोसेस, दिस इंस्टीट्यूशन व्हिच इज कॉल्ड कोहैबिटेशन, एक साथ रहना, इसको फरोग दिया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी 2015 में और उससे पहले 2010 में बिल्कुल वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया, कहा ये राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 है कि जहां आपको निजी जिंदगी में मुदाखलत करने का किसी को हक नहीं है। इसलिए 2 बालिग मर्द और औरत कैद लगा दी, क्योंकि एक मुहिम चल रही थी कि लोग बोल रहे थे कि औरत और मर्द को भी आप इजाजत दीजिए। इसलिए वहां कैद लगाई गई कि एक बालिग मर्द और एक बालिग औरत अगर वो चाहे तो बिना शादी के एक साथ रह सकते हैं। इसका असर क्या हुआ और इंसान कैसे सीखता है, इसकी 2 मिसालें पेश करूंगा। आज से 150-200 साल पहले दुनिया में जब प्लास्टिक इजाद हुआ तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, क्रांति आ गई। अरे प्लास्टिक चीज बनाई है साइंस ने,
आप उसमें 4-4, 5-5 किलो सामान रख सकते हैं। ऐसे पॉलिथीन बैग है जिसमें 10-10 किलो सामान रख सकते हो, फटते नहीं है। बहुत बड़ी क्रांति मानी जाने लगी। और आज साइंस परेशान है कि ये पॉलिथीन बैग को जब जमीन में जाता है तो डिकम्पोज नहीं होता। साइंस के स्टूडेंट जानते होंगे, कहा अब ये तो ऐसा है कि ये डिग्रेड नहीं हो रहा, ये कार्बन में तब्दील नहीं हो रहा, लिहाजा प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोको। दूसरी मिसाल देखिए, आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चला, कहा जी गैस और तेल से बड़ी आलूगी पोल्यूशन हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स निकालेंगे बिजली से चलने वाली। तो उसमें जो मेटल इस्तेमाल हो रहा है सब हैवी मेटल है, कैडमियम, प्लम्बम, और वो कितना खतरनाक है कि उसका अगर 2-1 ग्राम आपके जिस्म में चल गया तो मिर्गी आकर फौरन बनेंगे, नामर्द हो जाएंगे, कैंसर हो जाएंगे। अब साइंस पूरी तहकीक कर रही है कि ये जो हम लोग सोलर सेल लगा रहे हैं, ये जो ई रिक्शा और ई बैटरी वाली गाड़ियां चल रही हैं, इनकी बैटरी की भी तो एक लाइफ है। जब ये खत्म हो जाएगी तो उसका क्या करेंगे? पता ये चला कि इंसान जब कोई चीज करता है उसको 20 साल 30 साल बाद पता लगता है। अल्लाह तबारक व तआला का ये निजाम है कि ये लिविंग रिलेशनशिप 2010 के आसपास इसको जब जायज कहा इन लोगों ने कानूनी तौर पर, इसके लिए कोई कानून नहीं बना। अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है आज आया पिछली बात को समझने होंगे, देयर वाज नो लॉ मेड फॉर दिस, only a judicial pronouncement, a supreme court decision, a verdict was given। इसके लिए कोई बाज़ाब्ता कानून नहीं बनाया गया, सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दे दिया है। दोनों में फर्क होता है। और आज 2025 15 साल में कमेटी बैठ गई गवर्नमेंट की कि भाई ये लिविंग रिलेशनशिप तो बड़ी खतरनाक चीज है, इससे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ये तो बहुत परेशान कुन सबब है। 15 साल में हुआ क्या? तो ये तारीखी पस मंजर हो गया कि समाज में इन चीजों को बाज़ाब्ता फरोग दिया जा रहा है, फिल्म के जरिए फरोग दिया जा रहा है, अमेरिका से फरोग दिया जा रहा है, इंग्लैंड से फरोग दिया जा रहा है, हॉलीवुड और बॉलीवुड में फिल्में फरोग दी जा रही है। इसके हमने इकोनॉमिक रीजन देख लिए, सोशल रीजन देख लिए। अब हम आते हैं दूसरे हिस्से में कि इसका कानूनी क्या नुक्ते नजर है। और अल्लाह ताला का करम है कि जब मैं इस आर्टिकल को लिख रहा था तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे सामने है जो खुद मैंने नहीं सोची। फिर मैंने सोचा कि इसमें बाज़ाब्ता किताब लिखने की जरूरत है, और आपको कुछ ऐसी वर्ड्स पढ़ के सुनाऊंगा कि हंसते हंसते पेट दर्द हो जाएगा कि देखिए जो इस्लाम से हटेगा वो किस तरह दलील और रुस्वा होगा। बस ये है खौफ खुदा होना चाहिए। अब मैं एक बार 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 कहता हूं, अगर आप अच्छे लॉयर हैं आपको दीन से ज्यादा मोहब्बत होगी। बता रहा हूं, आप अच्छे साइंसदान हैं आपको दीन से ज्यादा मोहब्बत होगी। आप अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं आपको दीन से ज्यादा मोहब्बत होगी। एक छोटी सी मिसाल दूंगा। मैंने बैंक से 10 लाख रुपया इंटरेस्ट पे लिया, सूद पे। बैंक ने कहा ठीक है आपको हर महीने हमको 10,000 रुपए देना है बतौर इंटरेस्ट। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने 10 लाख रुपए ले लिया और मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। हो सकता है कुछ मैं बीमार हो गया, मेरे खानदान में कुछ प्रॉब्लम हो गई, या जो बिजनेस करने जा रहा था वो डूब गया, जलजला आ गया, कुछ भी वजह मेरे बिजनेस है, लेकिन मुझे हर हालत में ये मुझ पर जुल्म है। उल्टा सोचिए, मैंने 10 लाख रुपए लिए और मैं करोड़ों का मुनाफा कमा रहा हूं उस पैसे से, और मैं बैंक को कितना दे रहा हूं? सिर्फ 10,000 रुपए। बैंक बोलेगा भाई इसमें तो हमारा नुकसान है। अब देखिए इस्लाम का नुक्ता नजर। इस्लाम ने कहा आप पैसा लीजिए और एक मुशारका ये कीजिए कि जितना मुनाफा होगा उस मुनाफे में इतना फीसद देंगे। अब अगर ज्यादा मुनाफा हुआ है तो बैंक को ज्यादा फायदा मिलेगा, कम मुनाफा हुआ है तो बैंक को कम मुनाफा मिलेगा, कुछ मुनाफा नहीं हुआ तो बैंक को कुछ नहीं मिलेगा। कौन सी चीज ज्यादा इंसानियत के लिए मुफीद है? मुशारका। ये हमारे हदीस शरीफ में मुशारका।
इसी तरह मैं एग्जाम साइंस की कह सकता हूं, नहीं दूंगा क्योंकि वक्त मौजूद कुछ और है। मैं एक ही बात कहता हूं अपने स्टूडेंट से, जो साइंस में जितना ज्यादा तहकीक करेगा उसको दीन से उतनी मोहब्बत हो जाएगी। जो जुडिशरी में इंसान के बनाए हुए कानून पर जितनी ज्यादा तहकीक करेगा उसको हुजूर से उतनी मोहब्बत हो जाएगी। बस ये है कि तहकीक कम नहीं होनी चाहिए, गहरी तहकीक होनी चाहिए। और मैं इस बात को साबित करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब देखिए, कहा गया कि ठीक है भाई, मर्द और औरत एक साथ रहे शादी से पहले। फिल्में बनी, ओके जानू, सलाम नमस्ते, लुका छुपी, कॉकटेल, शुद्ध देसी रोमांस, इस तरह की फिल्में बनाकर बच्चों को ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये समाज में आम चीज है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं फला रिसर्च फाउंडेशन कानपुर, जनाब जैद खान साहब, हजरत मौलाना मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब, सदर बज़्म बरकाती मौलाना इनायत बरकाती साहब और हजरत सैयद मौलाना अमान मियां साहब की इस अहम मौजू को समझा और उसको कहा कि नहीं, क्योंकि ये कितने मसरूफ है आप सबको मालूम है, आप सब जितने मसरूफ है मुझे मालूम है। कोई ऐसा शख्स नहीं है कि हम बेले पड़े हैं, चाहे मौलाना अकील साहब हो या कारी साहब हो, मौलाना साहब हो, सबने अपने वक्त की कुर्बानी दी और इसकी अहमियत को समझा कि ये टॉपिक है जिस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। क्योंकि जब गुफ्तगू होगी तभी तो हम अपने बच्चों को समझाएंगे कि देखो ये फिल्में बनाकर आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब आइए मैं आपके सामने कुछ चीजें पढ़ूं जिस पर आपकी तवज्जो चाहूंगा और आपको फिक्र से मोहब्बत हो जाएगी। हुजूर ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह युति अला काफिरु, रवाहु बुखारी। आपको फिक्र से मोहब्बत हो जाएगी कि इस्लाम ने क्या निजाम दिया है साहब। और शुरुआत करूंगा 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुनिए मजे की बात। तमिलनाडु में शादीशुदा मर्द और औरत थे और औरत ने शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए किसी गैर मुस्लिम ने किसी बाहर के मर्द से ताल्लुक बनाया, जिस्मानी ताल्लुक बनाया, हमल ठहरा, बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ तो वो गई, अपने बच्चा जब पैदा होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ये जितने लोग आए हैं इसको याद रखिए, ये जरूरी है। आपके घर में कोई बच्चा पैदा हो या किसी का इंतकाल हो तो जन्म मृत्यु पत्र जरूर बनाए। खैर, गई वो गवर्नमेंट ऑफिस में कि मेरा बेटा हुआ है, अब इसका जो नाम होगा वल्दियत वो मैं उसका लेना चाहती हूँ जो इसका हकीकी बाप है। तो उन लोगों ने कहा कि इसके मुताबिक तो आपके शौहर है, उनका सरनेम कोई और है। तो बोले हाँ, मैं इनकी शादीशुदा तो इनसे हूँ, लेकिन इसका जो बाप है, बायोलॉजिकल फादर कोई और है, तो उसका नाम लेना चाहती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप जाइए, इसका कोर्ट से ऑर्डर लेकर आइए तब हम आइए। गई, वो मुकदमा पहुंचा तमिलनाडु मद्रास हाई कोर्ट में पहुंचा। मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा औरत से, ये 2 दिन पहले की न्यूज है, हेडलाइन थी टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो मद्रास हाई कोर्ट ने पूछा उस औरत से, अच्छा इसका बाप कौन है? कहा फला शख्स। उस मर्द ने इनकार कर दिया, कहा नहीं जी मैं इसका बाप नहीं। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, डीएनए टेस्टिंग करो, बच्चे से खून निकालो और उस मर्द से खून निकाल के मैच करो। उस मर्द ने कहा मैं डीएनए टेस्टिंग नहीं करवाऊंगा, ये मेरी प्राइवेसी लाइफ में मुदाखलत है। पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कहा कल को कोई भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा देगा कि मैं उसके बच्चे का बाप हूं तो मैं क्या सबको अपना खून दे दे? उसका भी बाप सही था। आया सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए मजे की बात। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कहा, यही मजे की बात है, अयाज साहब है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बात यही है कि उस आदमी को डीएनए देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। औरत खुद कह रही है कि मेरे इस बच्चे का बाप फलाना शख्स है, लेकिन हम नहीं मानेंगे और जो इसका शौहर है वही इसका बाप मानेगा, उसी को इसका मेंटेनेंस देना है। अब सवाल ये है, ये मसला दारुल इफ्ता में अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे? आ सकते हैं कि नहीं?
साल पहले कि जापान में एक ऐसा टॉयलेट इजाद हुआ है बैतुल खला कि जिसमें आप जाकर इस्तेमाल करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। वो इसलिए कि उससे जो गंदगी निकलती है उससे लोग एनर्जी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, बल्ब जलता है, तो वो पैसा लेना जायज कि ना जायज। अब हमने तो फिर का कानून पढ़ा था कि फुजला गंदगी पे आप कुछ नहीं दे सकते कोई पैसा। हमने हजरत मुफ्ती हकीकी मसाइल हजरत मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला को फोन किया तो हजरत ने बताया कि इस तरह के जदीद मसाइल आते रहते हैं। अब जब मैं आर्टिकल लिख रहा था मेरे जहन में आया कि अगर ये दारुल इफ्ता में मुफ्ती हनीफ साहब बरकाती के पास मसला पहुंच जाए तो इनको, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसा देंगे तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी आपको। लिहाजा इस तरह के मौजू की जरूरत इसलिए भी है कि दारुल इफ्ता की बाखबर हो जाए कि ये सब मसले चल रहे हैं। अब आपने, मैंने जो डिटेल इसमें क्या करना है, अब आप देखिए, इसको सोचिए। एक औरत कह रही है कि मेरे इस बच्चे का बाप ये शख्स है, और गवर्नमेंट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नहीं जी भले वो हो लेकिन आपका और आपके बच्चे का किराया वो देगा। कहने का मतलब ये है कि आप अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट के खिलाफ पब्लिकली कुछ बोलेंगे तो आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा हो जाएगा। लिहाजा हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं, हम चाहते हैं समाज में इसमें परिचर्चा हो, डिस्कशन हो कि इस तरह के फैसले किस हद तक समाज को मुतासिर करते हैं। अब आइए फिर चलते हैं लिविंग रिलेशन। याद है तो अब हुआ कि लिविंग रिलेशनशिप में कौन रह सकता है। हिंदुस्तान में जब कानून बना 1978 तक कितने साल की लड़की शादी कर सकती थी? 15। याद रखिएगा, इंडिया में सिर्फ 1978 तक 15 साल की लड़की शादी की उम्र थी। उनको लगा कि आगे हुआ 1978 में कानून बना 18 लड़की के लिए, लड़के के लिए 21, और अब जो है 3 साल पहले होगा कि लड़का लड़की दोनों की उम्र 21 साल। जिस दिन ये जजमेंट आया कि लड़का और लड़की की उम्र दोनों शादी में 21 साल होनी चाहिए, उस दिन लिविंग रिलेशनशिप की उम्र थी 18 साल। गौर कीजिए, बिना शादी कर कर 1 साल रहने के लिए 18 साल की लड़की काफी है, लेकिन शादी कर कर पाकीज़ा जिंदगी बिताने के लिए उसको कितना होना चाहिए? 21 साल। मैं बात ये बता रहा हूं कि आप अपने बच्चों को ये बात बताइए कि बेटा हर वो चीज जो समाज करता है या जो टीवी में दिखाया जाता है या जो कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है वो समाजी एतबार से सही नहीं होता। याद रखिए, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा? मगरिब में औरत और औरत की शादी होती है, मगरिब में मर्द और मर्द की शादी होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी समाज में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हर बच्चा जो फिक्र पढ़ता है वो जानते हैं कि उर्फ का क्या मकाम है। हमारे यहाँ भी उर्फ और तामुल को फतवाओं में गौर किया जाता है। इस्लाम ने 1400 साल पहले चीजों को बताया। अब आइए बहुत मजेदार चीज, तो ठीक है कहा कोई भी किसी भी धर्म का हो शादी करके रह सकता है। अब औरतों को समझ में नहीं आता है तो कहा भाई ये शादी बिना शादी करे रहेगा तो कितनी मुद्दत तक को लिविंग रिलेशनशिप माना जाएगा? क्या 1 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीना? तो लफ्ज हुआ फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, एक अच्छी खासी मुद्दत। अब ये अच्छी खासी मुद्दत की तारीफ नहीं की गई, ये हर केस में जज के ऊपर है कि वो किस मुद्दत को अच्छी खासी मुद्दत समझता है। कहा ठीक है, औरतों को फिर मारा भी जाने लगा। अब इसमें 2 रिकॉर्ड सुन लीजिए क्योंकि हमारी बच्चियां बहनें भी सुन रही है इस तकरीर को, तो मैं पढ़ देता हूं कि बिना शादी करते हुए रिकॉर्ड किया। अब इसको मैं सुन लीजिए, मैं स्टैटिस्टिक्स पेश कर रहा हूं कि बिना शादी करे अगर आप एक साथ रहते हैं तो औरतों के खिलाफ हिंसा की रेट क्या है? सुनिए, ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो सोशियोलॉजिस्ट लिंडा वेट फाउंड दैट
16% of cohabiting women reported that arguments with their partners became physical during the past year, while only 5% of married women had similar experiences. अमेरिका के सामाजिक महत्वकीन ने कहा, बिना शादीशुदा करे जो मर्द और औरत एक साथ रहते हैं, तो उनमें जब इख्तलाफ होता है तो 16% केस में वो इख्तलाफ फिजिकल यानी मारा मारी, घूसा लात, मुक्का, वो सब में आ जाता है, जबकि शादीशुदा लोगों में ये दर सिर्फ 5% है। ये मैं उन लोगों, हमारे लिए इस रिसर्च की कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए हुजूर की शरीयत ही अव्वल और आखिर है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो अपने आप को मुफक्किर और रोशन ख्याल समझते हैं और अमेरिका की तहजीब से मुतासिर होते हैं, ये उनके लिए पेश कर रहा हूं कि देखिए मगरिब भी इस बात को मान रहा है। आगे से लिए Most Americans now say the rise in unmarried couples living together either makes no difference to society, और बोलते हैं कि 46% समाज कह रहा है कि नहीं जी बिना शादी के भी रह लो, समाज पे कोई असर नहीं पड़ता। किस तरह बुरी चीजों को फरोग दिया जा रहा है। और सुनिए, बिना शादी करे एक साथ रह रहे हैं, फिर आगे चलकर शादी कर ली, इसमें क्या फर्क है? सर्वे सुनिए। In a 2006 study of 197 heterosexual couples finding that men who cohabited with their spouse before engagement were less dedicated than men who cohabited only after engagement or before marriage. शादी से पहले जो मर्द और औरत एक साथ रहते हैं, उनमें मर्द अपने उस औरत के लिए जिम्मेदारी की भावना बहुत कम होती है, यानी वो अपने आप को जिम्मेदार समझता ही नहीं है, जबकि जब शादी करके एक साथ रहते हैं तो जिम्मेदारी ज्यादा होती है। हमारी वो बच्चियां या हमारे वो नौजवान लड़के जो इसको सोचे क्या जिंदगी। अब सुनिए, आप कुछ मजेदार जजमेंट सुनिए और इसको रिकॉर्ड करके आप सोचिए कि जिंदगी हम कैसी जी रहे हैं। बहुत मजेदार जजमेंट सुनाने वाला हूं मैं आपको। पहले तो उत्तराखंड में अभी आया एक हफ्ते पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड, सुना होगा। इसमें क्या कहा गया सुन लीजिए, कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे। इसमें कहा गया आज के बाद जो भी लिविंग रिलेशनशिप होगी वो रजिस्टर करना होगा। काजी साहब यहाँ जितने मौलाना सब काजी होंगे। अब देखिए निकाह को किस तरह नाम बदला जा रहा है। कहा आज के बाद जो भी और मर्द और औरत जो शादी नहीं करना चाहते और एक साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, वो शादी न करें लेकिन रजिस्टर करवाएं, ठीक है। कहा लेकिन रजिस्टर करवाने से पहले अपना आधार कार्ड देना पड़ेगा, फोन नंबर देना पड़ेगा, अपने अम्मा अब्बा का नाम देना पड़ेगा, अपना एड्रेस देना पड़ेगा और किसी एक मजहबी पेशवा से दस्तखत लेके आनी पड़ेगी। और निकाह किसको बोलते हैं साहब? बताइए निकाह बोलते किसको है? निकाह में अगर हमारा भी मुफ्ती साहब बदरुमान साहब हो गया, दो गवाह, यही सब तो है ना। उसको नहीं, अम्मा अब्बा दोनों के अम्मा अब्बा चार हो गए, एक मजहबी शख्स का। उसके बाद आप अर्जी डालिए, गवर्नमेंट तहकीक करेगी। इससे पहले अगर कहीं शादी हुई आपकी तो उसका ऐलान कीजिए, अगर शादीशुदा थे और तलाक हो गया उसका ऐलान कीजिए। गवर्नमेंट पूरी तहकीक करने के बाद बोलेगी हाँ अब आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। 16 पेज का फॉर्म दे दिया तो पते चले कि चूड़ी टाइट करना शरीयत की, अल्लाह ताला ने उनसे काम करवा दिया शरीयत का। बज़ाहिर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तारीफ हो रही है। तो अल्लाह तबारक व तआला कभी कभी गैरों से, इस्लाम के दुश्मनों से कुछ ऐसा काम करवा देता है जिससे गौर और फिक्र करने पे इस्लाम की मदद मिल जाती है। अब आप देखिए, इस मिसाल दे दूं मैं, ये हदीस शरीफ में भी है, लेकिन मिसाल दे दूं। अभी अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन बना है? ट्रंप। ट्रंप ने बनते ही एक कानून बनाया कि पिछले 5 साल में ये जो कानून था कि जेंडर आइडेंटिफिकेशन को खत्म किया जाए, कि अब कोई ये नहीं बोलेगा मैं मर्द हूं या औरत हूं। पता होगा आप लोगों को, जेंडर न्यूट्रल प्रोनाउन आ जाएंगे। औरत और मर्द के लिए अलग अलग बैतुल खला नहीं होगा। एक आदमी को जेल की सजा हो गई कि उसने अपने घर में अपने बच्चे को यह पढ़ाया कि मर्द अलग होते हैं, औरत अलग होता है। जो पिछला प्रेसिडेंट था उसने कहा था कि नहीं, अब हमको ऐसा निजाम दुनिया में चलाना है कि मर्द और औरत की शनाख्त को खत्म करना है और इस बेहूदी की क़यामत की निशानी। बेहूदी को खुद आज कहेगा, इसने आदमी का खत्म। आज के बाद अगर किसी ने ये कहा कि मर्द और औरत को छोड़कर कोई तीसरा भी जेंडर होता है, वो जेल में जाएगा।
तो इससे काम हुआ कि अब आप भारत के हाई कोर्ट के जजमेंट सुनिए और बगौर सुनिए कि ये मेरी तकलीफ का एक अहम पहलू है, और फिर आप दाद दीजिए कि शरीयत ने क्या इंतजाम रखा है। पहला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट। इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट ने कहा मुस्लिम मर्द के लिए लिविंग रिलेशनशिप में रहना जायज नहीं है, क्योंकि ये उनके शरीयत के मुताबिक गलत चीज है। सुनकर जब जिस दिन जजमेंट आया था बहुत खुश हुआ था, लेकिन जब मैंने इसकी तहकीक की तो मुझे बहुत सारी चीजों का इंकशाफ हुआ। इस मसले में क्या हुआ था, एक गैर मुस्लिम लड़की ने एक मुस्लिम लड़के के साथ रहना शुरू कर दिया था, और जज देने वाले मकसूद साहब है, जस्टिस मकसूद साहब है जिसमें जजमेंट देने वाले। तो आप समझे मकसद क्या है? नहीं, जायज नहीं है। मुस्लिम धर्म में तो लिविंग रिलेशनशिप का कोई चीज ही नहीं होती है। ये तो बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, कहा इसके तुम उस लड़की के साथ नहीं रह सकते। आगे क्या कहा, हाँ अगर दो गैर शादीशुदा लोग हैं, क्योंकि वो जो मुस्लिम मर्द था वो पहले से शादीशुदा भी था, हाँ अगर दो गैर शादीशुदा लोग हैं तो उनके लिए कोई और हुक्म में गुंजाइश है। वहां शरीयत की बात नहीं हो रही है, क्योंकि शरीयत ने तो बिना शादी के औरत और मर्द को एक साथ रहने के लिए मना फरमाया है। लेकिन चूंकि यहाँ पर मकसद है खास मजहब की खास लड़की को बचाना था, इसलिए हुक्म क्या दिया कि इस्लाम धर्म में लिविंग रिलेशनशिप का कोई तस्वुर ही नहीं है, लिहाजा मुस्लिम मर्द को ये इजाजत नहीं है कि वो किसी औरत के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहे। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ गया है जजमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 और 2015 में ऐसी कोई कैद नहीं लगाई थी। देखिए किस तरह तजाद, ये तजाद क्यों हो रहा है। आज 2025 2 मार्च 1 फरवरी आज तक भारत में लिविंग रिलेशनशिप के लिए कोई कानून नहीं बना है। ओनली सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, हाई कोर्ट के डिसीजन है, जिन डिसीजन को रखकर नजीर बनाकर दिया जा रहा है फैसला, कोई बाज़ाब्ता कानून नहीं बना है। तो देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक और फैसला सुनिए। According to Hindu law, a person having a spouse alive cannot live in illicit and living relationship in contravention of the provisions of the law. Hence, this type of relationship cannot be supported by the orders of the court. The court could not protect such type of relationship which is not supported by law. इसमें कहते हैं कि नहीं जी, अगर कोई मर्द है और उसकी बीवी जिंदा है, ठीक है, और वो हिंदू धर्म का मानने वाला है, तो वो किसी दूसरे औरत के साथ नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसी कोई बात नहीं। आर्टिकल 21 में कहा कि अगर कोई शख्स शादीशुदा है, ये बहुत आगे वाला बहुत खतरनाक जजमेंट बताने वाला हूं, अगर कोई शख्स शादीशुदा है, शादी के बाहर किसी औरत के साथ वो बिना शादी करके रहना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल जायज है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहे नहीं जी ये जायज नहीं है, क्योंकि आज तक ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कानून इसमें बनाए तो क्यों बनाए। पेचीदगी क्या है अगले पार्ट में देखिए। अब सबसे खतरनाक जजमेंट आ रहा है दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस आया जहां एक औरत और एक मर्द बिना शादी के रह रहे थे, लेकिन औरत भी शादीशुदा थी, मर्द भी शादीशुदा था। मतलब समझ रहे आप, औरत अपने शौहर को बिना बताए, मर्द अपनी बीवी को बिना बताए, दोनों शादीशुदा है, लेकिन दोनों ने अपने अपने मियां बीवी को अलग से तो आया कि क्या ये जायज है कि नाजायज है। सोचिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये बिल्कुल जायज है। आप भले समाज वाले इसको बुरा समझते हो, लेकिन कानूनी दृष्टिकोण से ये बिल्कुल जायज है कि एक औरत अपने शादीशुदा मर्द को बिना तलाक दिए, बिना हटे हुए
आकर किसी दूसरे मर्द के साथ रहे और वो दूसरा मर्द भी शादीशुदा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल जायज है। अब इंटरनेट पे डिबेट शुरू हो गई, क्या एक साथ बहुत से लिविंग रिलेशनशिप हो सकते हैं? देखिए बेहूदगी, बेहयाई किस हद तक है। तो इसको इंग्लिश में पॉलीअमोरस रिलेशनशिप कहते हैं कि एक वक्त आप कई लोगों से ताल्लुक बनाए हैं, आपको मालूम नहीं है इस निजाम को भी फरोग दिया जा रहा है। बॉलीवुड में एक फिल्म बनी जिसका नाम है बैड न्यूज। फिल्म का नाम क्या है? बैड न्यूज। उस फिल्म की कहानी क्या है कि दिखाया गया कि उसमें जो हीरोइन थी उसकी एक साथ दो लोगों से ताल्लुक हुआ। उसने एक दिन एक मर्द के साथ ताल्लुक बनाया, दूसरे दिन दूसरे मर्द के साथ ताल्लुक बनाया। अब उसको जो ट्विंस पैदा हुए, जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक का बाप पहला शख्स था और दूसरे का दूसरा। अब इसके लिए बायोलॉजी का इल्म होना चाहिए कि क्या ये मुमकिन है? जी ये मुमकिन है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसा करोड़ों में एक केस होता है। ये तब होता है जब एक औरत 2-3 दिन के अंदर दो अलग अलग मर्दों से हमल करे, ताल्लुक बनाए। उसको भी नॉर्मलाइज करने के लिए सहारा किसका लिया जा रहा है? फिल्मों का। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं चाहूंगा कि वो जमाना नहीं है, आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बात कीजिए, क्योंकि आपको लगता है कि हमारे बच्चे बच्चियों के साथ मालूम नहीं, उसको आपसे ज्यादा मालूम है इसके जरिए। तो आप बताइए कि देखो कितनी घिनौनी, कितनी गलत चीज है, लेकिन इसको नॉर्मलाइज करने के लिए फिल्म बना दी गई और उसको किया गया। और अब तो कहा गया ये तो बहुत बुरी चीज मालूम हो रही है। क्या बवक्त कई लोगों के साथ ताल्लुक है, पूरा वेबसाइट बनी है इसके लिए। और वेबसाइट में क्या कहा जा रहा है? ऐसे लोग जो इसको नाजायज समझते हैं वो पुराने ख्यालात के हैं, और ये लोग सिर्फ जिस्मानी ताल्लुकात को ही ताल्लुकात समझते हैं। हम तो इनके साथ इसलिए रहते हैं बिकॉज वी गेट स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। हमको इस मर्द के साथ रहने पर रूहानी फायदा मिलता है, एक औरत कह रही है। दूसरे जब मुझे लगता है कि इससे रूहानी फायदा कम हो गया तो मैं किसी और के पास जाती हूँ। यानी अपनी बेहयाई और अपनी नफ्सियानी चीजों को रूहानियत के आड़े में जायज करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी चीजें मौजूद है, इसको पॉलीअमोरस रिलेशनशिप कहते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, ईसाई धर्म में, बाइबल में बिल्कुल साफ कह दिया गया है कि ये बिल्कुल गलत है। मैं पहले फिर इस्लाम पे आता हूं मैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला का करम है कि मुसलमान आज भी अपने मजहब की पैरवी कर रहा है। बाकी लोगों ने अपने मजहब की पैरवी को करना छोड़ दिया है, लेकिन ये हम के लिए। अब आप देखिए बाइबल में कहा गया कि इस तरह के तमाम रिलेशनशिप जो बिना शादी के हैं वो तमाम नाजायज हैं। Hebrew 13:4 considers sex outside of marriage to be immoral. Exact Bible पढ़ रहा हूँ। Let marriage be held in honor among all, and let the marriage bed be undefiled, for God will judge the sexual immoral adulteress. और ये हमारे लिए लोगों को लगता है इस्लाम बड़ा सख्त है। बाइबल में कहा गया है कि अगर तुमने अपनी आंख से किसी औरत को गलत निगाहों से देखा तो वो आंख का ज़िना है। अल्लाह ताला तमाम उलमा की उम्रों में बरकत अता करे कि आज भी उलमा हमको हुजूर की तालीमात बता रहे हैं। बाकी मज़ाहिब के जो मौलवी मौलिया सब उनके जो मजहबी पेशवा हैं वो बिक चुके हैं। उन्होंने अपनी कौम को सच्चाई को बताना बंद कर दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, उलमा की कदर करें और जाने कि बेहयाई किस तरह फिल्मों के जरिए, अखबारों के जरिए, टीवी शोज के जरिए और मुफक्किर बनाकर लोगों को पेश किया जा रहा है। लोग फख्र से माज़अल्लाह बता रहे हैं कि हम लिविंग रिलेशनशिप रह रहे हैं। अब आखिरी हिस्सा इस लिविंग रिलेशनशिप का, आखिरी 5 से 7 मिनट। औरत को बहुत से हुकूक दिए गए।
अगर हिंदुस्तान में कोई मर्द और औरत बिना शादी के एक साथ रह रहा है और मर्द ने औरत को मार दिया तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगेगा, वो जेल हो जाएगी बिना शादी के। उस शादी से जो बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को प्रॉपर्टी में राइट भी दे दी गई, लेकिन आज तक एक कानून नहीं बना है। वो जो औरत है उसको मर्द की प्रॉपर्टी में एक पैसा नहीं है। शादी में जब आप किसी औरत से शादी करते हैं तो हिंदुस्तान के कानून के एतबार से, और चाहे आप किसी भी धर्म को माने, इस्लाम, हिंदुइज्म, किसी भी मजहब को, ईसाई, हर मजहब में शौहर की प्रॉपर्टी में बीवी को हिस्सा होता है ना। लिविंग रिलेशनशिप में चूंकि आज तो कोई कानून नहीं बना है, इसलिए 20 साल तक भी अगर औरत और मर्द एक साथ रह ले, उस और शौहर की प्रॉपर्टी में लड़की को कोई हिस्सा नहीं है। ये औरतों का इस्तेहसाल है, ये औरतों के ऊपर जुल्म है। इंग्लिश में उनको कील कहते हैं, जिसके लिए बहुत ही भद्दा उर्दू लफ्ज रखैल कहा जाता है, क्योंकि उसको बीवी का दर्जा मिल ही नहीं रहा है। बीवी का दर्जा तो तब मिलेगा जब प्रॉपर्टी में शर्त देंगे, तो कानून उसको बीवी मान ही नहीं रहा है, कभी तो उसको राइट नहीं दे रहा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं उसमें सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह खौफ खुदा रखने वाले लोग थे। यहाँ बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि हमारे जो कायद यहाँ पर आए हैं, और इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में हुजूर अमीन मिल्लत और हुजूर नजीब मिल्लत की सरपरस्ती में हम कानपुर में प्रोग्राम करने वाले हैं कि मिल्लत के कायदीन और उनकी समाजी जिम्मेदारी, उसमें भी हम उलमा से गुरखास्त करेंगे कि इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू शुरू की जाए। आप अपने हुजरे में बैठते हैं तो नौजवान बच्चों को बताइए, जो बहनें माएं हमारी इन चीजों को सुन रही है वो अपने तक ना हो। क्यों? मैंने आपको अगली दलील इसलिए दी है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले इसलिए बताए हैं कि देखो किस तरह तज़ाद बयानी है। कहा जा रहा है शादीशुदा औरत और मर्द अपने बीवी को छोड़कर, अपने शौहर को छोड़कर एक साथ रहते हैं। अब आप बता दीजिए कितनी बुरी चीज हो रही है। लिहाजा अल्लाह और उसके रसूल ने जो समाज को चलाने का निजाम बनाया है उसको आप जारी करें। लड़कियों की और लड़कों की भी सही उम्र में शादी कर रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी जब 18 साल के हुए तो उन्होंने क्या क्या फतह कर ली थी। हमारे समाज में 25 साल का लड़का हो जाता है, अभी तो बच्चा है, कोई बच्चा नहीं, 12 साल का हो गया है, बालिग हो गया है। आपकी बच्ची शादी के लायक हो, आपका बच्चा शादी के लायक हो, उसका रोजगार हो, मौका हो, शादी कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो जो हुजूर ने बताया रोजा रखवाएंगे। इस हदीस में दरअसल बायोलॉजी की तालीम है, हम लोग गौर नहीं करते हैं कि तुम में से जो शादी की उम्र में पहुंचे वो शादी करे, जल्दी करे, न कर पाए तो वो रोजा रखे। यहाँ बायोलॉजी और साइकोलॉजी की तालीम हुजूर दे रहे हैं कि इंसान जब जवानी को पहुंचता है तो उसका जिस्म ऐसा बनाया गया कि ख्वाहिशात होती है, इसलिए तो हुजूर ने फरमाया शादी करो, और नहीं कर सकते तो फरमाया गया रोजा रखो। तो बायोलॉजी की तालीम है कि भूखा रहने से, रोजा रखने से आपकी ख्वाहिशात चली जाती। तो जहां हमने इस्लाम को नजरअंदाज किया वहां बुराई हमारे समाज में आने लगी। और आखिरी बात यही है मेरी तरफ से कि जो मसाइल हो रहे हैं उन पर गौर और फिक्र किया जाए। हर चीज का हमारे समाज पे असर होता है। मुझे शुजातगंज में एक साहब ने बताया कि हजरत हमारे यहाँ लवातत बुरी तरह फैल रही, मुस्लिम बच्चे ने बताया। तो आप प्लीज अगला जो सेमिनार कीजिए वो इस पे कीजिए, इसके क्या असरात है, इसके क्या कानून है वगैरह वगैरह। तो हम इन चीजों से आप बेगाने नहीं हो सकते। ये तमाम बुराइयां धीरे धीरे कर माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह हमारे नौजवान बच्चों इसको सही समझ के अपना लें। तो मैं आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बिलखुसूस हजरत अमीन अमान मिल्लत का कि उनके आने से भी हमारी हौसला अफजाई हुई, और जनाब फैज साहब का भी उन्होंने बहुत मोहब्बत से हमको पूरी सहूलत फराहम की। और इस उम्मीद के साथ
कि आइंदा जब भी बज़्म बरकाती के सदर मौलाना इनायत साहब या फलाह रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से इस तरह का जो फिक्री चीजें होंगी, आप उसमें जरूर तशरीफ लाइए। जज़ाकल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।